हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग। बच्चों, हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के पार्ट 2 देखते हैं पैसेज नंबर 10 से, जो कि क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश एनसीईआरटी है, बुक है हनी सर्कल। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पैसेज नंबर 10। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू। अभी मिस बीम कहते हैं, आगे बताते हुए कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी बहुत कैसे है, एवरीवन इज वेरी काइंड, सभी बहुत दयालु है, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और ये एक क्या है कि एक खेल है, खेल जैसा ही है। बिफोर द डे इज ओवर थॉट यहन दे मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्चून इज। अभी इसमें क्या है कि वास्तव में एक खेल है, खेल जैसा ही है, और दिन खत्म होने से पहले जो लापरवाह बच्चा होता है, मतलब थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज, अभी जो लापरवाह बच्चा होता है ये महसूस कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या है। व्हाट इज मिस फॉर्चून इट, व्हाट इज मिस फॉर्चून इट, व्हाट इज मिस फॉर्चून इट, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी मिस फॉर्चून मतलब जो लापरवाह बच्चे होते हैं वो क्या महसूस कर लेते हैं कि और दुर्भाग्य क्या है। हम अभी देखते हैं पैसेज नंबर 11। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वोस्ट। अभी अंधे होने का दिन वास्तव में बहुत बुरा होता है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल me that the dumb day is the most difficult। अभी क्या है कि वास्तव में जो अंधा होने का जो दिन होता है वास्तव में वो बहुत बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगा होना ज़्यादा कठिन होता है, गूंगा होना ज़्यादा कठिन होता है। द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, गूंगा होना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि we cannot bandage the children's mouths। हम बच्चों के मुंह पर हम बैंडेज नहीं लगा सकते। we cannot bandage the children's mouth। हम बच्चे के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। so they really have to exercise their will power। वास्तव में उनको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। so they really have to exercise their will power। उन्हें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। come into the garden and see for yourself how the children feel about it। इसका चुप रहने मतलब जो बच्चे हैं उन पे वास्तव में उनको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, और चुप रहने के लिए गार्डन में आ जाइए और खुद देखें कि बच्चे कैसे महसूस करते हैं। हम अभी देखते हैं पैसेज नंबर 12। पैसेज नंबर 12 को हम देखते हैं। मिस बीम led me to one of the bandaged girls, and here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us। अभी मिस बीम जो होती है मुझे एक लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और यहाँ एक सज्जन आए हैं आपको बात करने के लिए, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं पैसेज नंबर 13। पैसेज नंबर हम क्या करते हैं 13 देखते हैं। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी देखती नहीं हो। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आप कभी देखती नहीं हो, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। वो जोर से बोली, उसने पूछा जोर से बोली, अरे नहीं वो बेईमानी होगी, मुझे ऐसी कोई आइडिया नहीं थी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। मुझे ऐसी कोई आइडिया नहीं थी कि अंधा होना कितना बुरा होता है। यू कांट सी द थिंग यू फील
you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. कि मुझे ऐसी कोई आइडिया नहीं थी कि अंधा होना कितना बुरा होता है। आप एक चीज़ नहीं देख सकते, हर क्षण आपको ऐसा लगता है आप किसी चीज़ को टकराने जा रहे हैं, मगर बैठ जाना कितना आरामदायक होता है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कि एक जगह बैठना कितना आरामदायक, अच्छा आह्लाददायक होता है। और मुझे क्या लगता है, यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। हर क्षण को मुझे यही लगता है कि मैं किसी चीज़ को टकराने जा रही हूँ, मगर इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, मगर एक जगह बैठना कितना आरामदायक होता है। आर यूर हेल्पर काइंड टू यू, आर यूर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपके जो हेल्पर्स है, मतलब जो मदद करते हैं, वो कैसे हैं। मैंने उनको पूछा क्या आपको मदद करने वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आर यूर हेल्पर्स काइंड टू, आई आस्क्ड फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शॉल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो करते हैं लेकिन वो इतने ही केयरफुल नहीं है जो कि मेरी टर्म आती है और मैं ज़्यादा केयर करती हूँ। Those that have been blind already are the best helpers. जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं वो बहुत अच्छे मदद करते हैं। इट्स परफेक्टली ghastly not to see. I wish you had tried. Shall I lead you anywhere I ask? और मैंने उसे पूछा कि जो पहले से जो ब्लाइंड रह चुके हैं कि वो अच्छी मदद करते हैं, और जो ये बहुत ज़्यादा डरावना है, मतलब बहुत ज़्यादा डराना है। घैसली परफेक्ट मतलब क्या, बहुत ही डराना है। नॉट सी, इट्स परफेक्टली घैसली एंड नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। ये कुछ कैसा है, कुछ भी ना देखना बड़ा डराना है। मैं आशा करती हूँ कि आप कोशिश करोगे। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। शॉल आई लीड यू एनीवेयर, मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। तो हम पैसेज नंबर 15 देखते हैं बच्चों, कि ऑथर और जो लड़की के साथ जो संभाषण हो रहा है वो क्या कहते हैं। पैसेज नंबर 15, ओ यस, वो कहती है, उसने कहा हाँ, उसने कहा यस, शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो थोड़ा सा हम टहलने जाते हैं। वो कहते हैं चलिए थोड़ा टहलने चलते हैं। क्या ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, मुझे उस चीज़ों के बारे में बताते चलोगे जब दिन खत्म हो जाएगा। आई शॉल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, कि जो दिन खत्म हो जाएगा। देखते हैं आगे हम। तो मैंने बहुत द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होगी। दूसरे पूरे दिन इसके आधे भी पूरे नहीं होंगे। एक हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बीट मोर ट्रबलसम। अभी हैविंग अ लेग टाइट, पाँव को बांधना और बैसाखी पर चलना, ये एक मजेशीर बात है। आई गेस मुझे एक अंदाजा है। हैविंग एन आर्म टाइट अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, मगर एक हाथ को बांधना ये उतना ही क्या है, बहुत ही परेशानी वाला है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप कोई मदद के सिवा खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डिप फॉर अ डे। मुझे ऐसा लगता है कि एक हाथ को बांध लेना ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि आप बिना मदद के खा नहीं सकते। इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। एक दिन के लिए बहरा होना कम से कम इतना तो नहीं, लेकिन अंधा होना बहुत ही क्या है, बहुत ही डरावना है। बट एट लीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड
इज सो फ्राइटनिंग, मतलब अंधा होना बहुत ही डराना है। ट्रबलसम का मतलब होता है डिफिकल्ट, और फ्राइटनिंग का मतलब होता है टेरिबल। टेरिबल यानी बहुत डराना है। माई हेड इच ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, मुझे इसी बात की चिंता होती रहती है, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं किसी से टकरा न जाऊँ, आप मुझे कहीं घायल न हो जाओ। आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नो, कि वेयर आर वी नो, हम कहाँ पर, हाँ, वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ पर है। हम देखते हैं बच्चों अभी पैसेज नंबर 16। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने उसे कहा कि हम अभी कहाँ है, प्ले ग्राउंड पर है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, अब हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बिन, अब हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर, ये गर्ल्स है और ये एक लड़की है जो कि एक उस पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और ये एक जेंटलमैन है, एक सज्जन आदमी है। ये मतलब एक उसमें ऑथर है और वो उसे बात करते करते घर के तरफ जाते हैं। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, जब वहाँ से हम निकलते हैं गार्डन, हम घर के तरफ चल रहे हैं, मिस बीन गार्डन में एक टॉल गर्ल के पास एक बच्ची से बात कर रही है। व्हाट इज द गर्ल्स वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस, मेरे जो छोटी दोस्त थी उसने मुझे पूछा कि वो लड़की ने क्या पहना है, क्या पहना है। तो अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने क्या कहा कि ऑथर कहते हैं कि उसने एक कॉटन स्कर्ट पहना है एंड पिंक ब्लाउज, एक गुलाबी कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, वो लड़की कहती है कि ये मिली होगी। शी सेड, उसने कहा, व्हाट कलर इज हर हियर, उसके बालों का कलर कैसा है। वेरी लाइट, वेरी लाइट, हल्का है। आई सेड, मैंने कहा, यस दैट्स मिली, वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वो एक हमारी हेड गर्ल है, वो हमारी हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन, देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि एक गुलाब को क्या कर रहा है, बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो एक माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो सैकड़ों साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विच करली रेड हियर, शी इज ऑन स्क्रचेस, अभी एक लड़की है जो उसके बाल जो है वो करली रेड कलर के है और शी इज ऑन स्क्रचेस पर है। दैट्स अनीता, और वो कहती है कि वो क्या है, वो अनीता है, वो अनीता है जो कि वो उसका आज कौन सा डे है, लंगड़े होने का डे है। एंड सो वी वॉक ऑन ग्रेजुअली, और हम अभी वहाँ से निकलते इस तरह हम चलते गए। मुझे पता चला, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और हम इस तरह चलते गए, मुझे पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हुआ हूँ, इतना मुझे लगता था, मैं पहले से था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई हैड to describe people and things to someone else. It made them more interesting to me when I finally had to leave. मुझे ऐसा लगता था कि कभी किसी को बताना पड़े तो इस चीज़ों ने मुझे इंटरेस्टिंग बनाया है। जब अंततः मुझे जाना पड़ा, मैं मिस बीम को बताया। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. अब मैंने मिस बीम को बताना पड़ा कि मुझे जाने में बहुत खेद होता है, बहुत अफसोस होता है। शी रिप्लाइड, उसने कहा, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, बताया कि उन्होंने कहा यही मेरी सिस्टम की खासियत है
कि जब भी कोई यहाँ आता है तो उसे जाने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वो ऐसी मिलती है कि यहाँ पे ज़्यादा विचार नहीं सिखाए जाते, मगर यहाँ पर जो बच्चों को एक संवेदनशील बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चों को एक सुजान नागरिक बनाया जाता है और एक जिम्मेदार आदमी बनाया जाता है। तो बच्चों ये स्टोरी जो कहानी है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की आप अच्छी तरह सुने। मैं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड वी विल meet next video questions and answer. Okay, thank you very much.